या हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑटोजोनिक्स यूट्यूब चैनल। मैं एक निफ्टी का व्यू अपडेट कर रहा हूँ। क्विक वीडियो रहेगा 2 से 3 मिनट का, प्लीज कोई स्किप करके नहीं देखेगा। आई एम डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट करे। एंड एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। अभी निफ्टी देखो कहाँ पर है। सबसे पहली चीज, निफ्टी अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से देखो मल्टीपल टाइम रिवर्सल्स आए हैं इसी के अराउंड। अगर आप पीछे नोटिस करोगे आपको आइडिया लगेगा। ये वाला पॉइंट, इस वाले डिमांड जोन को मिस करके एक और बार यहाँ से भी रिवर्सल आया और एक बार थोड़ा ऊपर से यहाँ से आया, फिर यहाँ से भी आया। ये मल्टीपल सपोर्ट्स थे। यहाँ पे देखो जहाँ पे 2 बार से ज्यादा निफ्टी रिवर्स कर जाता है, 2 टाइम्स, देन वो सपोर्ट बन जाता है। बट इस वाले सपोर्ट को ब्रेक किया, इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं था। बट यहाँ से मल्टीपल टाइम निफ्टी रिवर्स किया है। और उसके बाद भी देखो यहाँ पे लेवल, इसी लेवल पे आसपास देखो क्या हुआ है। सपोर्ट ले रहा है, मतलब रेजिस्टेंस लिया पहले एक बार निफ्टी, और देखो पीछे चलते हैं। और इसी एरिया में देखो बार बार ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया कहीं ना कहीं बार बार एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहा है। मतलब बार बार निफ्टी यहाँ से रिवर्स की है इस एरिया में ही। यहाँ पे देखो पहले पहले ऊपर गया, देन यहाँ पे सपोर्ट लेके उठा, देन वापस आया, यहीं पे नीचे आया, फिर यहाँ पे वापस से सपोर्ट, मतलब यहीं से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था बट नहीं ले पाया। बट सेकंड टाइम नीचे आने पर देखो यहीं से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। फिर अराउंड इसी एरिया से रेजिस्टेंस लिया अगेन। मतलब मल्टीपल टाइम वो जो हो रहा है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे एरिया काम कर रहा है, एक डिसाइडिंग लेवल है, ठीक है। इसलिए इसको मैंने एज अ डिसाइडिंग लेवल बोला। यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है निफ्टी, और यही कहीं आसपास अभी निफ्टी वापस है। अब ज्यादा से ज्यादा एक डिमांड जोन भी है जिसका हम लोग वेट कब से कर रहे थे, 24,166 का। तो इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रखकर हम लोग एक सपोर्ट हैज बनाएंगे। आई थिंक 3 to 4,000 अपना रिस्क जा रहा है उस हैज में। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो इसके आसपास, समथिंग यहाँ पर, ठीक है। 24 23 900 के अराउंड, ठीक है। यहाँ तक जनरली टेस्ट नहीं करना चाहिए लेवल। अभी निफ्टी यहीं से सपोर्ट ले रहा है, बट अगर करता है तो बैकअप के लिए, ठीक है। देन अभी देखोगे तो आसपास कोई सप्लाई जोन नहीं है यहाँ तक। पुल बैक यहाँ तक भी हो सकता है बट ये श्योरिटी नहीं है, ठीक है। ये बस आसपास का डेली का सप्लाई जोन मैंने मार्क करा। एंड 4 आवर पे भी देखते हैं एक बार, नियर बाई क्या कोई सप्लाई जोन है हमारे पास। यहाँ तक तो एटलीस्ट कोई एरिया बन सकता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, ठीक है। 2 आवर देखते हैं। 2 आवर पे देखो रैली बेस, यहाँ पे बेस अच्छा नहीं है। देन यहाँ पे एक सप्लाई जोन थोड़ा दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो एटलीस्ट मैं थोड़ा पुल बैक तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। नियर बाई तो सब गैप ही है। ये वाला एरिया तो पूरा गैप है, यहाँ गई तो कुछ नहीं है ना, 2500 तक। और 500 का पुल बैक बहुत है। और आगे देखते हैं, और 1 आवर देख लेते हैं, ठीक है। 1 आवर पे भी कुछ नहीं है। 240 मिनट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। 4 आवर भी हम देख चुके हैं। सो डिसीजन लेने के लिए हमने एक्सपेक्टेड छोटे टाइम फ्रेम देख लिए हैं, कोई हडल नहीं है। एंड 15 मिनट पे देखो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है। और ये वीडियो मैं अभी लाइव मार्केट में बना रहा हूँ निफ्टी का व्यू देखते हुए। अब नोटिस करना, इस टाइम पे 10 मार्च में, ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पे 27,000 अराउंड हमारे कॉल राइटर्स हैं एंड 54 पुट राइटर, ऑलमोस्ट डबल है, डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। इस वाली स्ट्राइक प्राइस में 79 है बट इधर 89 है। इंट्राडे पर अभी हमारे कॉल राइटर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से निफ्टी अभी स्टे किया हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। जब ये कॉल राइटर्स एग्जिट करेंगे देन ऊपर देखना आगे चलकर भी इन द मनी में भी आपके पुट राइटर्स थोड़े ज्यादा ही है। 51 के सामने आपके 62 है। मतलब इन द मनी में जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कॉल राइटर्स को डोमिनेट करना चाहिए, बट ये डोमिनेट नहीं कर रहे। पर यहाँ पे सिमिलर पैटर्न देखो, यहाँ पे देखो 24 के सामने 81, यहाँ पे देखो डोमिनेशन दिख रहा है हमें। यहाँ पे 24 के सामने कितना है, 81। और यहाँ पे 20 के सामने कितना है, 4,000। वो डोमिनेशन देखो, इन द मनी में ये डोमिनेट कर रहे हैं। और यहाँ आउट द मनी, मतलब ये जो कॉल राइटर्स का आउट द मनी है, जहाँ पे ज्यादा पोजीशंस इनको डोमिनेट करना चाहिए, वहां पे भी अपने इन द मनी में भी ये डोमिनेट कर रहे हैं, अपने आउट द मनी में भी ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डोमिनेंस दिख रहा है पुट राइटर्स का भी मार्केट में, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। अब अगर वॉर सिनेरियोस कुछ इफेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे। बट एक चांसेस है पुल बैक के। और एक और छोटा सा रिसर्च है, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ अभी। एक बार आप नोटिस करना, निफ्टी जब ये नीचे वाले आरएसआई अपना नॉर्मल बेसिक ही लगा हुआ है, जब ये नीचे वाले एरिया को टच करता है उसके आसपास से एक अच्छे पुल बैक्स आते हैं। ये छोटा सा रिसर्च है बस। इसके बेस पे आप हर बार ट्रेड मत करना, कुछ सिनेरियोज भी मैटर करते हैं। अभी वो सिनेरियोज बन रहे हैं, इसकी वजह से इस ट्रेड को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग भी डायरेक्ट मत करना है कि आप लास्ट टाइम अगली बार वापस से पुल बैक देखो, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो बट अपने रिस्क पे आप ट्रेड करना है इसको लेकर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ ताकि चार्ट डिस्टर्ब ना हो।
ओके, यहाँ पे रख देते हैं, चलो ठीक है। अब आरएसआई का जो बॉटम लेवल है उसको नोटिस करो, यहाँ पे टच कर चुका है। इससे पहले देखो वापस बॉटम टच किया था, ये देख रहे हो आप, न्यूज बेस रिवर्सल आया था उसके बाद, इसको चलो इग्नोर करो, न्यूज बेस होगा राइट। अब इससे पहले कब आया था आरएसआई बॉटम पे, यहाँ कहीं बॉटम के आसपास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं बॉटम के आसपास आया है, देखो पुल बैक आया अच्छा खासा, पर उतना अच्छा पुल बैक आएगा कि नहीं श्योर नहीं हो सकते, क्या पता आरएसआई अपना बॉटम ही बना दे। आरएसआई कभी भी डेली पे जब ओवरसोल्ड होता है निफ्टी में तो एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिलता है, ये मैं ना थोड़ा ऑब्जर्वेशन है मेरा, ठीक है। यहाँ पे देखो वापस बॉटम पे एक पुल बैक मिला, इधर बॉटम पे एक पुल बैक मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा, कंटिन्यूअसली रैली आएगी, वो आप वॉर सेटल होने से पहले नहीं कह सकते, बट एक पुल बैक की बात कर रहा हूँ। पुल बैक मतलब एटलीस्ट 1000 पॉइंट 600 पॉइंट ऐसा रैली है, ठीक है। अभी देखो ऐसा नहीं कि हर चीज देखो 100% सर्टेन है, अब यहाँ पे भी आया था बॉटम पे, बट इतना अच्छा पुल बैक नहीं है, थोड़ा पुल बैक एटलीस्ट आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो पुल बैक आया है, मैं पुल बैक कह रहा हूँ, ट्रेंड चेंज नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। अभी और पीछे चलते देखते और कहीं पे मिलता है कुछ। ये देखो यहाँ पे बॉटम लेवल, कितना अच्छा पुल बैक है, ये तो पूरी रैली आ गई है, ठीक है। बॉटम लेवल ऐसे आरएसआई ना डेली पे इतना जल्दी टच करने नहीं जाता है, बट ये देखो यहाँ पे भी बॉटम लेवल आया, देन अगेन अच्छा पुल बैक, यहाँ बॉटम लेवल था, कुछ टाइम टाइम पास भी किया, तो कभी कभी होता है देखो टाइम पास भी करता है, बट बॉटम लेवल टच होने के बाद एक अच्छा पुल बैक एक्सपेक्टेड होता है मार्केट में, ठीक है। तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं, अभी देखो बॉटम लेवल पे है, देन अगेन एक और पुल बैक, ठीक है। यहाँ पे बॉटम लेवल टच किया, अगेन एक पुल बैक, ठीक है। ये वाला बॉटम लेवल टच किया, फिर से पुल बैक आया, बट डाउन आया था वापस से, तो ऐसा नहीं कि डाउन नहीं आ सकता है, बट इस लेवल के आसपास एक पुल बैक आता है, वापस से आसपास आएगा एक और पुल बैक लेंगे। तो आरएसआई जब ओवरसोल्ड होने वाला होता है तो निफ्टी में हमें पुल बैक्स देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये रिसर्च है, प्लस आपका निफ्टी एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे, ये दो रिसर्च के बेस पे मेरा पुल बैक एक्सपेक्टेड है, एंड डेटा मैंने चेक किया, डेटा के अकॉर्डिंग हम थोड़ी पुट राइटर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब बेसिस पे मैंने पुल बैक एक्सपेक्ट किया है। अब आपका रिसर्च आपको ठीक लगता है, आप उस बेस पे ट्रेड बना सकते हो, आप अपने हिसाब से हैज बना लो, मैं हैज शेयर नहीं कर रहा हूँ अभी। इन द मनी आप लोग सेल करो, आउट द मनी जाके बाय कर लो, सिंपल सा हैज क्रिएट कर लो, स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो 3 से 4 हजार तक का लॉस लग सकता है, ठीक है। सो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी नहीं है, आपको पुल बैक एक्सपेक्टेड है, आपको भी रिसर्च ठीक लगता है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।